वेलकम स्टूडेंट, रस्तोगी ऑनलाइन कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। आज क्लास 10 के गणित डॉक्टर मनोहरे प्रकाशन से प्रश्नावली 3A के बारे में अध्ययन करेंगे। तो यह प्रतिदिन 7 बजे सुबह में लाइव क्लास चलता है। आप सभी विद्यार्थी 7 बजे लाइव क्लास से जुड़िए और मेरे वीडियो को देखिए और प्रतिदिन एक अच्छे से नोट्स को तैयार कर लीजिए। तो पिछले भाग में हम लोग पढ़े थे प्रश्नावली 3A में कुछ बेसिक जानकारी और सूत्र और पहला सवाल को हल किया गया था। तो पिछले वाले वीडियो यदि आप नहीं देखे होंगे तो आप प्लेलिस्ट से जा कर के उस वीडियो को देख सकते हैं। तो इस भाग में आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 2 से लेकर के आगे के सभी प्रश्नों को हल करके बताया जाएगा। तो एक एक लाइन आप लोग सवाल को समझिए। जहां भी आपको दिक्कत होता है वहां पे क्या कीजिए, तुरंत कमेंट कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो प्रश्न नंबर 2 समझेंगे। प्रश्न है 2 किग्रा सेब और 1 किग्रा अंगूर। अब ध्यान देंगे, 2 किग्रा सेब है और 1 किग्रा अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। तो 2 किलो सेब और 1 किग्रा अंगूर का मूल्य कितना था? तो 160 रुपया था। एक महीने बाद 4 किग्रा सेब और 2 किग्रा अंगूर का मूल्य कितना हो गया? तो 300 रुपया हो जाता है। तो इस स्थिति में बीजगणित तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो पहला क्वेश्चन में भी ऐसा ही था कि बीजगणित में और ज्यामितिक मतलब ग्राफ के रूप में व्यक्त करना है। तो क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए और उसके बाद से तब यहाँ पे हल करना बताया जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या क्या सामान है? तो सेब है और क्या है? अंगूर है। तो पहले मान लेंगे कि माना सेब का जो हमारा मूल्य है x रुपया और अंगूर का जो मूल्य है वो क्या मान लेंगे? y रुपया। तो यहाँ नीचे लिखेंगे माना 1 किग्रा लिखेंगे यहाँ पे 1 किग्रा सेब का मूल्य x रुपया है। कितना है? x रुपया तथा 1 किग्रा अंगूर का मूल्य, 1 किग्रा किसका मूल्य? अंगूर का मूल्य कितना मान लेंगे? y रुपया है, y रुपया है। तो समझ में आ गया होगा कि 1 किग्रा सेब का मूल्य क्या माने हैं? x रुपया और 1 किग्रा अंगूर का मूल्य क्या मान लिए हैं? y रुपया। अब यहाँ लिखेंगे पहली शर्त से। तो पहली शर्त से क्या होगा? अब यहाँ पे 2 किग्रा सेब है, तो 2 किग्रा सेब है तो सेब का मूल्य क्या माने हैं? x माने हैं, इसलिए क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। और यहाँ पर 1 किग्रा अंगूर का मूल्य, तो 1 किग्रा अंगूर का मूल्य क्या माने हैं? तो y माने हैं, इसलिए क्या लिख देंगे यहाँ पे? प्लस y। और पूरा मूल्य मिला के कितना हुआ है? तो 160। इसका मतलब 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य मिलाएं तो कितना हुआ? 160 हो गया। अब समीकरण नंबर 1 का बन जाएगा। तो समीकरण नंबर 1 पहली शर्त से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ लिखेंगे दूसरी शर्त से। अब दूसरी शर्त से क्या होगा? तो दूसरी शर्त में देखेंगे कि कितना सेब है और कितना अंगूर है। तो 4 किग्रा सेब है और 2 किग्रा कौन सी है? अंगूर है और मिला के कितने 100 रुपये का है? तो 300 रुपये का है। तो इसका मतलब 4 किग्रा सेब मतलब 4x हो जाएगा और अंगूर कितना है? तो 2 किग्रा है तो 2y हो जाएगा, बराबर हो गया 300। इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा, प्लस हो जाएगा y हो जाएगा, बराबर यहाँ क्या हो जाएगा? 300। अब ये 2 को नीचे भेज देंगे तो क्या होगा? 2x प्लस y बराबर
300 बटा में 2। 200 से 300 को काट देंगे तो कितना आ जाएगा 2x प्लस वाई बराबर 150। तो समीकरण नंबर क्या बन जाएगा, तो ये समीकरण नंबर बन जाएगा 2। तो समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 समझ में आ गया होगा। एक बार और रिवीजन करते हैं। यहाँ पे 2 किलो सेव है और 1 किलो अंगूर है, दोनों को मिलाया गया है तो 160 रुपया है। यहाँ 4 किलो क्या है सेव है और 2 किलो अंगूर है, मिलाने पे मूल्य कितना हुआ है 300 हुआ है। इसमें 2 कामन लेंगे तो 4 है तो ये 2x हो जाएगा, प्लस ये 2 बाहर हो गया तो y बचेगा बराबर 300। 2 को पुनः नीचे भेज देंगे, यहाँ पे 2 से 300 काट देंगे तो 150 हो जाएगा। समीकरण नंबर 2 बन गया। अब यहाँ पे क्या नीचे लिखेंगे, तो यहाँ नीचे क्या लिखेंगे, अब यहाँ देखिए लिखा गया बीज गणित और ज्यामिति रूप। तो अब यह बीज गणित रूप आ चुका है समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। अब ये दोनों समीकरण को हल नहीं करना है, केवल बीज गणित रूप में लिखना है। तो यहाँ नीचे लिख देंगे अतः दी गई स्थिति का बीज गणित क्या लिखेंगे, बीज गणित रूप है। तो बीज गणित रूप है, क्या क्या रूप है, तो समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 क्या क्या आया था, तो समीकरण क्या है, तो 2x प्लस वाई बराबर 160 और नीचे क्या लिखेंगे 2x प्लस वाई बराबर क्या लिख देंगे 150। तो बीज गणित जो समीकरण बना है समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे ज्यामिति रूप में, ज्यामिति मतलब ग्राफ के रूप में अब यहाँ पे खींचेंगे। तो यहाँ लिख देंगे ज्यामिति के लिए या ग्राफ के लिए भी लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे ग्राफ के लिए। तो ग्राफ के लिए कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले पहला समीकरण को पहले नोट करेंगे और उसके बाद से उसमें मान भरेंगे। तो पहला समीकरण क्या था, 2x था प्लस था y था बराबर क्या था 160। अब यहाँ जो है y को यहाँ पे रोक लेंगे और बराबर के उधर किसको भेज देंगे, तो 160 माइनस 2x। इसका मतलब 2x को क्या किए पक्षांतर कर लिए, तो y बराबर 160 माइनस 2x। अब यहाँ पे जो है पहला मान, अब यहाँ पे x का क्या रखें, दूसरा मान क्या रखें, तो यहाँ पे एक कालम ऐसे बना लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे x का मान रखेंगे और y का मान यहाँ पे भरेंगे। तो यहाँ पहले लिखेंगे, यहाँ x का मान हो गया और यहाँ क्या हो जाएगा y का मान, ऐसे कॉलम पहले बना लेंगे। अब यहाँ x का ऐसा मान रखेंगे जो 160 से कम आते जाए, कम रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि ग्राफ खींचने में क्या रहेगा आसानी रहेगा। तो यहाँ x का पहला मान क्या रख सकते हैं, तो मान लीजिए अगर x के जगह पर 50 रख दें, कितना रख दें 50 रखते हैं, रखने पर तो 50 जब रखेंगे तो कितना आएगा y का मान, तो यहाँ नीचे लिखेंगे y बराबर 160 माइनस 2 गुणे x का मान 50 हो गया, तो y बराबर कितना हो जाएगा, तो 160 माइनस 50 दूना कितना हो जाएगा 50 दूना 100 हो जाएगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा, तो 160 में से 100 को घटा देंगे कितना हो गया 60 हो गया। तो y का मान कितना आ गया 60। पहला मान क्या भरे हैं, y का मान जब और x का मान जब 50 रखे हैं तो y का मान कितना आया, तो 60 आया। तो यहाँ पे लिखेंगे कि x का मान हमने 50 रखे तो y का मान कितना गया, तो 60 आ गया। तो एक मान तो क्लियर हो गया। अब इसी प्रकार अब दूसरा मान रखेंगे। अब यहाँ लिख देंगे x बराबर अब 100 रखने पर, क्या रखेंगे 100 रखने पर, 50 100 150 ऐसे क्रमशः रखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 100 रखने पर। अब यहाँ x के जगह पर यहाँ पे क्या रखेंगे, अब 100 रखेंगे। तो y बराबर कितना हो जाएगा, तो y बराबर 160 माइनस करेंगे 2 गुणे, अब यहाँ लिखेंगे 100, 2 गुणे क्या हो जाएगा 100। तो y बराबर क्या हो जाएगा, तो 160 माइनस 100 में 2 को गुणा करेंगे तो हो जाएगा 200 और 160 में से जब 200 को घटा देंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा, तो -40 होगा।
तो यहाँ पर x का मान क्या भरे हैं, तो 100 भरे हैं। तो यहाँ लिखेंगे x का मान जो है 100 रखे हैं, तो y का मान कितना आया है, तो -40 आया है। अब इसी प्रकार जो है अगला मान लिख सकते हैं यहाँ पर कि अब x के जगह पे यहाँ लिख देंगे, अब x के जगह पर 150 रखने पर, अब x के जब क्या भरेंगे 150 रखने पर, जब 150 रखेंगे तो y का मान कितना आएगा, तो यहाँ लिखेंगे y बराबर 160। अब लिख लेंगे यहाँ पर 160 को उतार लेंगे, माइनस कर लेंगे, 2 गुणे x के जगह पर क्या लिखेंगे 150, 150 लिख देंगे। अब इसके बाद से y बराबर कितना हो जाएगा, तो 160 और 150 का जब दुगुना करेंगे तो कितना होगा, 300 हो जाएगा। अब y बराबर कितना हो जाएगा, तो अब 160 में से ये 300 घटा देंगे तो कितना होगा, -140। तो y का मान कितना आ गया, -140। तो यहाँ पे x का मान कितना रखे हैं, तो x का मान 150 रखे हैं, तो y का मान कितना आया है, तो -140 आया। तो पहला रेखा का मान जो है निकल चुका है। अब इसी प्रकार दूसरा रेखा का मान निकालेंगे और तब जा कर के क्या करेंगे, ग्राफ को खींचेंगे। अब यहाँ पे दूसरा समीकरण नोट करेंगे, 2x + y बराबर कितना था, तो 150 था। तो समीकरण नंबर क्या है, दूसरा है। अब यहाँ पर भी ऐसे कॉलम पहले बना लेंगे और उसमें x का मान और y का मान को रखेंगे। तो ऐसे जब कॉलम बन जाएगा और यहाँ पे लिखेंगे ऊपर x और नीचे क्या लिख लेंगे y, तो यहाँ लिखेंगे x और यहाँ क्या लिखेंगे y। अब यहाँ पे जो है 2x को क्या करेंगे, पक्षांतर कर लेंगे, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 150 माइनस 2x हो जाएगा। अब यहाँ x का मान पहला मान क्या रखेंगे, तो x बराबर इसके पहले वाले समीकरण में देखे हैं x जब क्या रखे थे, 50 रखे थे, तो इसमें भी आप 50 रख सकते हैं। तो 50 रखने पर अब x के जगह पे 50 रखेंगे, जब 50 रखेंगे तो y का मान कितना आएगा, तो यहाँ y का मान कितना हो जाएगा, y बराबर 150 माइनस 2 गुणे 50। अब लिखेंगे y बराबर 150 माइनस 50 दूना 100। अब क्या लिखेंगे, y बराबर 150 में से 100 को घटा दीजिए तो कितना बचेगा, तो 50 बचेगा। तो इसका मतलब यह हो गया कि x का मान 50 रखे हैं तो y का मान भी क्या आया, 50 आया। तो एक मान क्लियर हो गया। अब इसी प्रकार अब नीचे लिखेंगे जहाँ x बराबर 50 रखे हैं, अब वहाँ पे लिखेंगे x बराबर 100 रखने पर, 100 रखने पर अब 100 रखेंगे, जहाँ 50 रखे थे अब क्या रखेंगे, 100 रखेंगे। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 150 माइनस 2 गुणे 100। अब यहाँ का हो जाएगा y बराबर 150 माइनस 100 में 2 को गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 200। अब y बराबर कितना हो जाएगा, तो 150 में से 200 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, तो -50। तो यहाँ पे जो है x का मान क्या रखे हैं, तो x का मान जब 100 रखे हैं तो y का मान कितना आया है, तो y का मान -50। तो 100 रखने पे कितना मान आ गया, -50 आ गया। अब यहाँ पे जो है अगला मान रखेंगे और यहाँ पे लिख देंगे अब x बराबर 150 रखने पर, अब x के जगह पर रखने पर, अब x जब पे 150 रखेंगे तो क्या आएगा, y बराबर 150 माइनस 2 गुणे, इसी में रखेंगे 2 गुणे, अब x के जगह क्या रखेंगे 150, तो y बराबर कितना हो जाएगा, तो 150 माइनस इसमें गुणा करेंगे तो 300। अब y बराबर कितना आ गया, तो -150। तो यहाँ पे जो है x का मान कितना रखे हैं, 150, तो y का मान कितना आया है, -150। तो ये 3 मान यहाँ पे निकाले हैं। समीकरण 1 में भी ऐसे ही मान निकाले थे और समीकरण 2 में भी ऐसे ही मान को निकाले थे। अब दोनों मान को एक पास नोट कर लेंगे और उसके बाद से क्या करेंगे, ग्राफ को खींचेंगे। अब ये दोनों
अब दोनों समीकरण को जब हल किए हैं तो दोनों मान को अब यहाँ पे क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। और नोट करने के बाद से एक यहाँ पे ग्राफ खींच लेंगे। ऐसे ग्राफ खींचने के बाद से यहाँ लिखेंगे 50 और यहाँ लिखेंगे 100, यहाँ लिखेंगे 150। यहाँ 20, 40, 60, 80, 100, -20, -40, -60, -80, -100 ऐसे करके नीचे आप लोग 160 तक लिख लेंगे। उसके बाद से अब पहला मान को इसमें देखेंगे, पहला मान क्या है। तो यहाँ पहला मान जो है 50 और x का मान 50 है और y का मान क्या है 60 है। तो इसमें देखेंगे 50, 60 कहाँ होगा। तो यह x का मान 50 है और y का मान देखेंगे 60। तो इसके सामने देखेंगे 50, 60 यहीं पर आएगा। तो ये 50, 60 यहाँ पे सामने हो गया। अब दूसरा मान क्या है 100, -40। तो x का मान 100 हो गया और y का मान -40। तो यहाँ y का मान -40। तो यहाँ पे जो होगा इधर से 100 हो जाएगा और इधर से -40 हो जाएगा। तो ये दो मान हो गया। और तीसरा मान क्या है, अब तीसरा मान 100, 150, -140। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये 150 है, ये 150 है और यहाँ पर देखेंगे -140 है। तो यह मान कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो ये तीन मान जो है क्रमशः सामने देखेंगे, इसके सिधाई में रख लेंगे और उसके बाद से यहाँ से रख करके इसको मिलान कर लेंगे। यहाँ से ऐसे रख करके ऐसे इसको क्या करेंगे, मिलान कर लेंगे। तो हमारा एक जो ग्राफ जो है खींचा जा चुका। तो समझ में आ गया होगा कैसे ग्राफ खींचा गया है। यह मान कितना था एक बार और देख लीजिए। 50 का मान क्या है 60 है। तो 50 का मान 60 यहाँ लिख देंगे। 50 हो गया x का मान और y का मान 60 हो गया। दूसरा मान 100 का मान -40। तो यहाँ लिख देंगे 100 का मान -40। और तीसरा मान है 150 का मान -140। तो यहाँ लिखेंगे 150 का मान -140 हो गया। अब दूसरा मान देखेंगे। अब दूसरा मान क्या है, तो x का मान क्या है 50 है, y का मान 50 है। तो यहाँ x का मान 50, तो x का मान 50 है और y का मान 50। तो देखें 40 है, इसके ऊपर 10 हो जाएगा, यहाँ पे 50 हो जाएगा। तो यह जो मान है किसका मान है, तो 50 का मान 50 है। 50 x का हो गया, y का मान 50 हो गया। दूसरा मान देखेंगे तो क्या है 100 का मान -50 है। तो यहाँ देखेंगे 100 यह हो गया और -50। तो यहाँ यह -8 है तो 50 यहाँ पे होगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो दो मान क्लियर हो गया। अब तीसरा मान देखेंगे कितना है 150 बटा 150 -150। तो x का मान जो है 150 हो जाएगा और y का मान माइनस आपका 150। तो यहाँ पे सामने आएगा 150, यहाँ पे हो जाएगा। तो समझ में आ रहा है 150 इसके सिधाई में और इसके सिधाई में देख लेंगे। और उसके बाद से यहाँ से इंचा रख करके इसको भी क्या करेंगे, ऐसे रेखा खींच देंगे। तो दोनों रेखा समझ में आ गया। ये दोनों रेखा कैसा खींचा गया है, तो समांतर रेखा खींचा गया। अब यहाँ मान क्या रख देंगे, तो यहाँ रखेंगे 50 कामा 50 रखेंगे, 50 कामा 50। और यहाँ का लिखेंगे 100 कामा -50 और यहाँ का लिखेंगे तो 150 कामा -150। तो समझ में आ गया होगा। ग्राफ अपने कॉपी में ऐसे खींचिए, सीखिए। जहाँ दिक्कत होता है वहाँ ज़रूर कमेंट कीजिए। तो अब हम लोग प्रश्न नंबर 3 जानेंगे। दो रेल पटरियों समीकरण x + 2y - 4 = 0 और 2x + 4y - 12 = 0 द्वारा निरूपित की गई है। तो इस स्थिति को ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पे जो है यहाँ समीकरण बनाया हुआ रखा गया है। केवल हमको क्या करना है, ज्यामितीय रूप, ज्यामिति मतलब ग्राफ को हमको क्या करना है, खींचना है। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हल और हल लिखने के बाद से पहला समीकरण को यहाँ पे नोट करेंगे। तो कितना है x + 2y - 4 बराबर क्या हो गया 0। पहला समीकरण जो दिया है यहाँ पे इसको क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। उसके बाद से अब 2y को जो देखेंगे पक्षांतर कर लेंगे, या x को क्या कर सकते हैं पक्षांतर कर लेंगे, 4 को भी क्या कर लेंगे पक्षांतर कर लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 2y = 4 प्लस हो जाएगा माइनस का हो गया x हो जाएगा। अब y बराबर क्या हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 4 - x बटा 2 हो गया। तो यहाँ समझिए किसका मान निकालिए, y का मान निकल चुका है।
अब यहाँ पर एक मान रखेंगे। अब यहाँ मान बारी बारी से रखेंगे और यहाँ मान निकाल करके तब उसके बाद से क्या करेंगे, ग्राफ को खींचेंगे। अब ऐसे कॉलम पहले बना लेंगे और यहाँ लिखेंगे पहला मान यक्स और यहाँ क्या लिखेंगे वाई। अब उसके बाद से पहला मान अगर यहाँ यक्स का मान क्या रख दें कि 2 से कट जाए, तो यहाँ पे लिख सकते हैं पहला मान रख सकते हैं कि यक्स बराबर 0 रखने पर। अब यक्स के जगह पे क्या रख देंगे, 0 रखने पर। अब 0 रखेंगे तो वाई का मान क्या आएगा, तो वाई बराबर आपका हो गया 4 माइनस 0 बटा 2। अब 4 में से 0 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 बटा 2 और 2 से 4 को काट देंगे तो 2 दूना 4, तो वाई बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। तो यहाँ पे जो नोट करेंगे कि यक्स का मान क्या भरे हैं, 0 भरे हैं, तो वाई का मान क्या है, 2 आ गया। अब यहाँ पे अगला मान जो रखेंगे, अब ऐसा मान रखेंगे कि जो यह संख्या जो है 2 से क्या हो जाए, कट जाए। अब यहाँ लिख सकते हैं कि यक्स बराबर 4 रखने पर, अब 4 रख देंगे तो 4 रखने पर अब यक्स के जगह पे क्या रखेंगे, 4 रखने पर। तो यह यक्स जो देख रहे हैं इस यक्स के जगह पर ही 4 भरेंगे, तो वाई बराबर क्या हो जाएगा, 4 माइनस 4 बटा 2। अब वाई बराबर क्या हो जाएगा, तो 4 में से 4 चला जाएगा तो कितना हो गया, 0 बटा 2 और 2 से जब भाग कर देंगे तो कितना आ गया, 0 आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, अब यहाँ 0 आ गया तो यहाँ पे हमने मान क्या रखे, यहाँ पे जो मान रखे 4 रखें तो कितना आ गया, 0 आ गया। यक्स का मान 4 रखने पर वाई का मान कितना आया है, तो 0 आ गया। तो एक समीकरण का मान हल हो चुका है। अब दूसरे समीकरण को यहाँ पे क्या करेंगे, नोट करेंगे। अब दूसरा समीकरण एक बार देख लीजिए। दूसरा समीकरण क्या है, 2x प्लस 4y माइनस क्या है, 12 है। अब यहाँ पे लिखेंगे दूसरा समीकरण के लिए कि 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0। ये कौन सा समीकरण है, तो समीकरण नंबर क्या है, 2 है। तो समीकरण नंबर 2 को यहाँ पे नोट कर लेंगे। अब यहाँ पे जो है, अब यहाँ 4y को यहाँ पे क्या कर लेंगे, और यहाँ 4y को रोक लेंगे और 12 को पक्षांतर कर देंगे और 2x को पक्षांतर कर देंगे। तो 12 माइनस 12 जब पक्षांतर होगा तो क्या बनेगा, 12 प्लस हो जाएगा माइनस 2x हो जाएगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 12 माइनस 2x। अब बटा में क्या लिख सकते हैं, 4। अब यहाँ पे ऐसे कॉलम जैसे पहला जो रेखा के लिए बनाए हैं, ऐसे ही दूसरा रेखा के लिए भी ऐसे कॉलम बना लेंगे और यहाँ पे जो लिख देंगे यक्स और नीचे क्या लिखेंगे, वाई। अब यहाँ पर यक्स का मान क्या रखें कि 4 से क्या हो जाए, कट जाए। तो पहले लिखेंगे यक्स बराबर 0 रखने पर। अब यक्स के जगह पर क्या लिखेंगे, 0 रखने पर। अब यहाँ 0 रख देंगे। जब 0 रखेंगे तो क्या आएगा, वाई बराबर 12 माइनस 2 गुणे 0 बटा 4। अब क्योंकि यक्स के जब क्या भरे हैं तो 0 भर दिए हैं। अब y बराबर क्या हो जाएगा, तो 12 तो पहले उतार लेंगे यहाँ पर 12 और माइनस कर लेंगे। माइनस होने के बाद और उसके बाद 2 शून्य क्या हो जाएगा, 2 शून्य शून्य हो जाएगा, माइनस शून्य बटा क्या हो जाएगा, 4। तो 12 में से जब 0 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, y बराबर 12 बटा 4, 4 तिहाई 12, कितने बार में गया, 3 बार में। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जब यहाँ पे यक्स का मान क्या रखे हैं, यक्स का मान 0 रखे हैं तो वाई का मान कितना आया है, तो 3 आया है। अब दूसरा मान ऐसा रखेंगे कि जो 4 से क्या हो जाए, कट जाए। तो अब यहाँ दूसरा मान रखेंगे। अब यहाँ लिख देंगे यक्स बराबर 6 रखने पर। अब यहाँ पे क्या रख देंगे, 6 रखने पर। अब 6 रख देंगे तो अब क्या बनेगा, वाई बराबर 12 माइनस 2 गुणे 6 बटा 4। अब क्या हो जाएगा, तो y बराबर 12 माइनस और 2 में 6 का गुणा कर लेंगे तो 2 6 का कितना हो जाएगा, 12 बटा 4। तो 12 में से 12 घटा देंगे, 0 बटा 4 बराबर क्या आ गया, 0। इसका मतलब क्या हो गया कि जब हम लोग 6 रखे हैं, यक्स का मान 6 तो वाई का मान क्या आ गया, 0 आ गया। तो दोनों यहाँ तो अब दोनों मान जब निकल जाएगा समीकरण, दोनों समीकरण के माध्यम से जब मान निकाल लेंगे उसके बाद से क्या करेंगे, ग्राफ खींचेंगे। तो ग्राफ कैसे खींचेंगे, अब दोनों मान को एक पास नोट करके ग्राफ को खींचा जाएगा।
अब यहाँ पे दोनों समीकरण का जो मान निकला था यहाँ पे क्या कर लेंगे, अब नोट कर लेंगे। पहले समीकरण का मान क्या था, 0 2, मैंने x का मान 0 रखे थे तो y का मान 2, यहाँ 4 रखे थे तो 0 आया था, यहाँ 0 रखे थे तो y का मान 3 आया था, यहाँ पे x का मान 6 रखे थे तो क्या आया था, y का मान 0 आया था। अब ऐसे ग्राफ को खींच लेंगे और 1 2 3 4 5 6 लिख लेंगे, -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे लिख देंगे, ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 और नीचे भी ऐसे ही -1 -2 -3 -4 -5 -6 ऐसे नोट कर लेंगे। उसके वजह से पहला मान देखेंगे, x का मान 0 y का मान 2, तो x का मान 0 कहाँ है, तो यहाँ x का मान क्या होता है, 0 होता है। y का मान 2, तो y का मान 2 यहाँ पे हो जाएगा, तो कहा जाएगा 0,2 पहला मान हो गया। अब 4,0 तो x का मान 4, तो x का मान 4 हो जाएगा और y का मान 0 यहीं पे होगा, तो यहाँ का लिख देंगे 4,0। अब ये मान नोट करने के बाद अब जो है यह दोनों मान जब नोट हो जाएगा तो यहाँ से लेकर के ग्राफ को क्या करेंगे, खींच लेंगे। तो यह जो हमारा बिंदु क्या है 4,0 और यह क्या है 0,2। यहाँ पे x का मान 0 हो गया और y का मान 2 है, और यहाँ x का मान जो है 4 है, y का मान जो है 0 है। अब दूसरा मान क्या है, x का मान 0 है, y का मान 3 है, तो x का मान 0 है, y का मान 1 2 3 अब यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ का लिख देंगे 0,3 और यहाँ 6,0, तो x का मान 6 और यह 0, तो x का मान ये 6 हो गया और y का मान जो है यहाँ पे नीचे नहीं जाएंगे क्योंकि y का मान क्या है 0 है। अब यहाँ से इसको रख करके यहाँ से खींच देंगे, 3 और 6 के साथ ऐसे रेखा को खींच दिया जाएगा। तो समझ में आ गया होगा ग्राफ कैसे, तो यह ग्राफ समझ में आ गया कैसे बनाया गया। अपने रफ पर एक आध बार ज़रूर बनाइए, सीखिए कैसे ग्राफ को खींचा जाता है। तो आज का जो पढ़ाई हुआ है प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न नंबर 3 हुआ है। कल के वीडियो में प्रश्न नंबर 4 से लेकर के आगे के सभी प्रश्नों को हल करके बताया जाएगा। यदि मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को ऑप्शन को ओके कर लीजिए, जिससे कोई भी वीडियो को अपलोड किया जाए तो उसका मैसेज तुरंत आपके पास पहुंच जाए। तो कल सुबह में 7 बजे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।